As we know, the Iran, Israel, America is involved in the war. They declared themselves as ceasefire. Again, they violated it. Lebanon was not in the agreement of ceasefire. और जो भी है, अब war तो हो चुकी है, अब वो लड़ेंगे, जो भी करेंगे. लेकिन हम इस war का जो impact हमारी इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है, उसको हम समझते हैं. अब वो लड़ रहे हैं, अभी आगे भी लड़ेंगे, थोड़े दिन और लड़ेंगे, और इसका जो पूरा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे कैसे पड़ता है हम उसको देखते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम पे इसका असर कैसे पड़ेगा. चलो, हमने अभी तक ना ईरान का साथ दिया है ना अमेरिका का साथ दिया है. वी बीन न्यूट्रल, स्टिल गोइंग थ्रू द लॉट ऑफ सफरिंग इन आवर इकोनॉमी. इन्फ्लेशन, हमारी इकोनॉमी में जितनी सारी चीजें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ इट इज इम्पैक्टिंग आवर इकोनॉमी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी सीज फायर डिक्लेयर हुआ और सीज फायर डिक्लेयर होने के इमीडिएट बाद सीज फायर वायलेशन भी हो गया. अब सीज फायर वायलेशन भी हो गया, डिक्लेयर भी होगा. अब इसके बीच में एक और न्यूज निकल आई. वो न्यूज ये थी कि ईरान ने ये कहा कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से क्रूड कैरियर पास होगा उस पे मैं पर बैरल $1 चार्ज करूंगा. अब वो $1 की जो कीमत है वो या तो क्रिप्टो करेंसी में आएगी या वो चाइनीज करेंसी में आएगी, या इट इज ईरान की मर्जी है कि वो इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो वेरी गुड पार्टनर इन ट्रेड विद ईरान. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे ईरान ने $1 पर बैरल इम्पोज करने की बात की और जैसे ये न्यूज इनके पास पहुंची, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका सेड इट इज वेरी गुड थिंग कि मैं भी इसमें पार्टनरशिप करना चाहता हूँ 60-40 का, क्योंकि इनका 60 होगा और ईरान का 40 होगा, कि जो भी क्रूड कैरियर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से पास होगा उस पे हम भी चार्ज करेंगे आपके साथ. तो यहाँ पे अब ये दुश्मन दोस्त जो भी था इनका, अब अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे या हमारी इकोनॉमी पे कैसे पड़ेगा, विल अंडरस्टैंड दैट. एक और चीज यहाँ पे समझने की इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो भी अभी जंग में, जो भी अभी वॉर में चीजें हुई हैं उनमें, एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, जो ईरानियन बैक्ड रिंग ऑफ फायर है, द गाजा, सीरिया, इराक एंड यमन, और ये सारी चीजें ईरान को सपोर्ट करती हैं बिकॉज ऑफ शिया पॉपुलेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी. एंड रिमेनिंग दीज पीपल इंक्लूडिंग इजराइल, तो ये जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, ये कंट्रीज ईरान के अगेंस्ट है. इनकी जो गर्मा गर्मी थी वो तो बहुत पहले से चलती आ रही थी. अप्रोक्सीमेटली सिंस 1922 द एंड ऑफ ऑटोमन एम्पायर इज द बर्थ ऑफ ऑल दीज कंट्रीज. 1922 के बाद जो यंगेस्ट चाइल्ड वाज इजराइल विच बॉर्न इन 1948. जो सबसे छोटा बच्चा है इस रीजन का वो इजराइल है, और सबसे शरारती भी यही है क्योंकि इसका जो बाप है वो अमेरिका है. अब ये सारी चीजें हम पहले भी समझ चुके हैं, आगे भी हम इसके डिटेल्स में समझेंगे. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे कि इन्होंने $1 पर बैरल के जो ईरान की कंडीशन है उसको इन्होंने अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है. तो अब वो $1 की कीमत तुम क्या जानो, इंडिया विल अंडरस्टैंड दैट कि इंडिया में हमें 1 बैरल की कीमत क्या होगी और इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे, हमारे हर एक चीज पे, हमारी जिंदगी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, हम इसको समझते हैं. लेट्स से एक स्मॉल क्रूड कैरियर, जो छोटी शिप होगी, स्मॉल क्रूड कैरियर, और वो भी छोटी का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटी बोट है, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल कैरी कर सकती है. और एक ट्रिप में 5 लाख बैरल, इसका मतलब बहुत बड़ी होगी, लेकिन कहने को छोटी इसको कहते हैं, स्मॉल टैंक ऐसी दिखाई देती है अप्रोक्सीमेटली, जो कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 लाख बैरल है. अब इंडिया को कितने बैरल की जरूरत पड़ती है पर डे, लेट्स अंडरस्टैंड. ये सबसे छोटी शिप है, तो हम थोड़ी बड़ी में जाते हैं क्योंकि इंडिया बड़ा कंट्री है. जो सबसे छोटी शिप है, जो क्रूड कैरियर है, टैंकर है, वो 5 लाख बैरल कैरी करती है. तो इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो है VLCC. VLCC का मतलब है कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर. एक गांव जितनी बड़ी होती है. देखते हैं ये कैसी लगती है. ये देखो, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर. ये कैसी है, इसमें एक फुटबॉल कोर्ट भी है,
एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है। ये मतलब ये बहुत बड़ी होती है, इसमें आराम, इसमें अंदर कारें चलती है, इसमें अंदर बाइक चलती है, इसमें अंदर स्विमिंग पूल होते हैं, मतलब बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी क्रूड कैरियर होती है। क्रूड कैरियर के जो टैंक्स होती है वो इसके अंदर में होते हैं, यहाँ पे होते हैं इसके टैंक्स, और इसके ऊपर खेलने कूदने का मैदान है, घूमने फिरने का मैदान है। इसके अंदर सारे इसके टैंक्स बने होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, और उन कंपार्टमेंट्स में वो टैंकर्स फिट किए गए होते हैं और उसके अंदर क्रूड ऑयल कैरी किया जाता है। तो वो जो बैरल्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली कितने, ये VLCC है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। तो इसकी कैपेसिटी 1.5 मिलियन बैरल टू 2.2 मिलियन बैरल इसकी कैपेसिटी है। 1.5 मिलियन टू 2.2 मिलियन बैरल पर ट्रिप। एक ट्रिप में ये 2.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कैरी कर सकती है। और इसमें इससे भी बड़ी कौन सी है, ULCC का मतलब है अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर। अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर 2 मिलियन से 4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कैरी कर सकती है। लेट्स से 1 बैरल, जो एक बैरल मतलब एक जो टंकी होती है, उस एक टंकी में 159 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली 160 लीटर क्रूड ऑयल कैरी होता है। अब इसमें अप्रोक्सीमेटली एक बैरल से 70 लीटर पेट्रोल निकलता है और 40 लीटर डीजल निकलता है, जो कि 110 लीटर इसका पेट्रोल और डीजल का शेयर रहता है इसमें। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि नेफ्थान है, केरोसिन है, वैक्स है और मैग्डम है, वो सारी चीजें जो बाकी के 110 में से कितना 60 जो इसका जो 60 लीटर है उसमें से निकलता है। 110 इसमें सबसे ज्यादा शेयर होता है डीजल और पेट्रोल का। नाउ एक VLCC कितना कैरी करती है, 2.2 मिलियन बैरल। अब इसमें इंडिया पर डे कितना कंज्यूम करता है, इंडिया को पर डे कितने मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, तो अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन बैरल इंडिया को जरूरत पड़ती है, जबकि VLCC कैरी कर सकता है 2.2 मिलियन बैरल इन वन ट्रिप। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 VLCC की हमें जरूरत पड़ती है पर डे। 2 से 3 VLCC क्रूड कैरियर शिप की हमें जरूरत पड़ती है पर डे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन बैरल होगा या इससे ज्यादा होगा। अगर इससे ज्यादा होगा तो हम थोड़ा सा बचा लेंगे, वो अगले दिन के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी है पर डे की इंडिया में। और इंडिया कितने दिन के लिए रिजर्व कर सकता है, 20 डेज। इंडिया का रिजर्व फिलहाल हमारा 20 डेज का है। अगर 20 दिन तक क्रूड ऑयल इंडिया नहीं पहुंचा, 20 दिन के ड्यूरेशन के बाद इंडिया में क्रूड ऑयल नहीं पहुंचा, तो इंडिया की इकोनॉमी बंद पड़ सकती है। अब मिडिल ईस्ट से इसकी जो स्पीड है वो 9 से 10 घंटे 9 to 10 आवर्स में ये इंडिया पहुंचता है। 9 to 10 आवर्स में फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू मुंबई और गुजरात। और गुजरात में वो रिलायंस रिफाइनरी है और इंडियन ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ से ये पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो क्रूड ऑयल है। इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और इसके जितने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में। रिफाइनरी का मतलब है कि ऑयल की इंडस्ट्री, और इसके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स जाते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी कंज्यूम करती है। तो ये है इंडिया की कैपेसिटी। इंडिया की कैपेसिटी 500 और वही चाइना की कैपेसिटी 1500, यूएसए की कैपेसिटी इतनी है पर डे की। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि हमें कितने वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स की जरूरत पड़ती है पर डे, 2 से 3, और इनको 10 से 12 और इनको 15 से 20 क्रूड कैरियर्स की जरूरत पड़ती है। तो वेरी लार्ज जो क्रूड कैरियर VLCC की जरूरत पड़ती है इनको। अब इसका मतलब ये है कि 9 से 10 घंटे में अगर इंडिया एक VLCC या इंडिया को कम से कम 2 VLCC लगते हैं या 2 से 3 VLCC लगते हैं इंडिया को, 9 से 10 घंटे में इंडिया आते हैं। और क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा रिजर्व नहीं रख सकता, जो 20 दिन का हमारे पास रिजर्व हो सकता है उससे ज्यादा का हमारे पास नहीं हो सकता, इसलिए कहीं ना कहीं अगर हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें क्रूड ऑयल नहीं पहुंचा, हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 से 3 शिप इंडिया की तरफ नहीं आएंगी, तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा
फ्लक्चुएशन हो सकता है। अब इसका मतलब ये है कि एक भी दिन अगर मिस हो गया तो आर इकोनॉमी विल फेस द ह्यूज डैमेजेस। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा कि ईरान ने पर बैरल $1 की कीमत चार्ज करने की बात की है और उसमें अमेरिका ने भी ये कहा कि मैं भी इसमें पार्टनर बनूंगा। अब क्योंकि इंडिया को पर डे 500 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि इंडिया, ईरान और अमेरिका को पर डे $500 मिलियन पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ चाइनीज करेंसी और क्रिप्टो करेंसी। इंडिया विल गो थ्रू द लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस इन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बाय ईरान। अगर हम दुआ यही करेंगे कि ये ना हो, ईरान चार्ज ना करे, ना ही अमेरिका के अगेंस्ट में, ना ही अमेरिका के साथ मिलके। अगर ईरान चार्ज करता है, दूसरों को तो पता नहीं, दूसरे दे देंगे, कर्जा ले लेंगे, वापस नहीं देंगे, जो भी है, बट इंडियन इकोनॉमी विल गो थ्रू अ ह्यूज सफरिंग।